हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपको टेस्ट सीरीज असिस्टेंट रजिस्ट्रार टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, राधाकृष्णन आयोग। दूसरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? तो ये 1953। मतलब इसका संसदीय अधिनियम से 1953 में इसके बारे में बातचीत चली और उसको फाइनली मान्यता 1956 में दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है सी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो इसका आंसर है ए, धारा 12। इस टेस्ट को लगाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तथा हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये टेस्ट आप पहले एप्लीकेशन पर जाके लगाएं और उसके बाद यहाँ आके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह हमारी टेस्ट सीरीज़ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले पेपर के पार्ट ए के आपको 5 पेपर दिए जाएंगे जो कि एफएलटी रहेंगे, तथा दूसरे पेपर के 15 सेट दिए जाएंगे, जिसमें 6 एफएलटी रहेंगे और 9 यूनिट वाइज रहेंगे। तो और उसका मात्र प्राइस 399 रुपये है। अभी आप ऑफ़र का लाभ लेने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहाँ जाके टेस्टों को लगाएं। कुछ टेस्ट हमने फ्री में भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर है बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? तो इसका आंसर है सी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर है बी, 16। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? तो इसका आंसर है सी, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन? तो इसका आंसर है सी, राज्य विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? इसका आंसर है सी, सम विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है डी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अप्रैल 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ए, 54। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, तिरुपति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है बी, तमिल भाषा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु में। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, पहला तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और तकनीशियन शिक्षा परियोजना। मतलब ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका आंसर है ए, कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना है? तो इसका आंसर है बी, त्रिस्तरीय। जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग है वो 3 स्तरीय में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों की संख्या है? तो इसका आंसर है सी, 8। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है ए, 6 जून 2017 को। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या है?
तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 26 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, तो इसका आंसर है सी 2। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और दूसरा अमरकंटक में जनजातीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 23, रूसा किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर है सी 2013 में। क्वेश्चन नंबर 24, रूसा क्या है, तो रूसा की फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर है बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 25, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है सी छिंदवाड़ा में। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में है। और जो राजा शंकर शाह थे एक गौंड वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 26, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में की, तो इसका आंसर है ए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर है ए मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है सी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 30, यूजीसी सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो इसका आंसर ए 40। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को किस संगठन द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, तो इसका आंसर है बी यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में FFA कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में कौन से कदम उठाए हैं, तो इसका आंसर है डी। तो पहला है तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा कार्यक्रम, ये सही है। दूसरा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वैश्विक मूल्यों को स्थान, और सी है प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, NCTE संबंधित है, तो NCTE की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होती है। ये शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 34, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है बी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर है बी न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 36, MPCOST की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर है 1981। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, MPCOST या मध्य प्रदेश COST का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर है बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38, DBT क्या है, तो DBT की फुल फॉर्म बताना है, इसका आंसर है बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर ए 7 फरवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 40, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक बने, तो इसका आंसर ए डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। क्वेश्चन नंबर 41, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर है ए 19 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है, तो इसका आंसर है ए उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ए है इस विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ हुई, ये सही है। बी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन नवीन आलेखों का सृजन, ये भी सही है। और सी है केंद्र सरकार में उच्च शिक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन। अतः दिए गए उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी ए बी और सी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की शिक्षकों के लिए शिक्षा पर केंद्रित संस्थान है, तो इसका आंसर है NCTE। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी
संस्था मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से संबद्ध है? तो इसका आंसर है डी, AICTE। क्वेश्चन नंबर 46, रूसा अभियान निम्नलिखित में से किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 47, किस अभियान ने 17 अप्रैल 2017 को अपना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है ए, 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है ए, निजी शैक्षणिक संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। ये इसका उद्देश्य नहीं है और दिए गए तीनों इसके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी नेक, यह एक स्वायत्त संस्था है, ये सही है। बी, यह उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देने का कार्य के साथ जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है, ये सही है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो दिए गए उपरोक्त सभी कथन सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 51, इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते वॉशिंगटन समझौते का भारतीय प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर है डी, NBA। क्वेश्चन नंबर 52, नेक के निदेशक का नाम बताइए? तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर SC शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान ICRISAT कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से ICT एकीकरण का उद्देश्य है? इसका आंसर है ए, सीखने के परिणामों का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका आंसर है बी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिका की सहायता। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ADB का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है बी, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन देशों की सदस्यता पूंजी ADB में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 58, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खोला गया था? तो इसका आंसर है 1974, बी। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो इसका आंसर है सी, 725। क्वेश्चन नंबर 60, बराहमेर गणित संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बराहमेर गणित संस्थान, इसका आंसर है डी, उज्जैन में। बराहमेर थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, नेक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ए, जी राम रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 62, NCTE के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर ए, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, NCTE का उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है बी, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 64, नेक की ग्रेडिंग पद्धति क्या है? तो इसका आंसर ए, CGPA। जो नेक ग्रेडिंग देता है वो CGPA में अंकों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 65, AICTE का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है ए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 66, AICTE किस प्रकार की निकाय है? तो ए, इसका आंसर है बी, सांविधिक। क्वेश्चन नंबर 67, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन कब बना? तो इसका आंसर ए, 1860। क्वेश्चन नंबर 68, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 69, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की क्या पात्रता है? तो इसका ए है, मध्य प्रदेश का निवासी, मतलब जो छात्र है वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
बी, उसके पिता या पालक की आय 6 लाख से कम होना चाहिए और 12वीं कक्षा में न्यूनतम 70%। प्रदेश बोर्ड और 85 यानी 85% CBSE या ICSE में प्राप्त किया हो, ये सभी उसकी योग्यता होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, गांव की बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कब बना था? इसका आंसर है बी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है बी, IFC सदस्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन करता है, ये गलत है। और उपरोक्त दिए हुए सभी A, C और D सही है। क्वेश्चन नंबर 73, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ए, विश्व बैंक को। क्वेश्चन नंबर 74, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर को NAC ग्रेडिंग में क्या रैंक है? तो इसका आंसर है बी, A++। और अभी हाल ही में NAC के द्वारा उज्जैन के माधव शाह जो विद्यालय है उसको भी NAC ने A++ ग्रेडिंग दी है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के ऋण परिचालन के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है डी, बैंक सुधार लेने वाले देश से किसी विशेष देश में ऋण खर्च करने की अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 76, एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड में भारत का गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है बी, जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो इसका आंसर है बी, 6 अरब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 78, UGC का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सी, CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 79, निकनेट NIC-NET राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है बी, 1987। क्वेश्चन नंबर 80, भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है डी, परिवहन भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। कृषि, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितने विभागों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है बी, 9 विभागों को। क्वेश्चन नंबर 83, भूमि प्रोजेक्ट ई-गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 84, सारथी पोर्टल संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। क्वेश्चन नंबर 85, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC है। तो इसका आंसर है डी, कॉमन सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 87, किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग NPTEL की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है सी, इंजीनियरिंग शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है? तो इसका आंसर है सी, ललित कला। फार्मेसी, कानून और अभियांत्रिकी ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर ए, 1987। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 91, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है सी, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 92, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कब बना? तो इसका आंसर है बी,
1964। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है IIITM। तो इसका आंसर है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है सी, जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र जबलपुर के खमरिया में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश में मूंगफली अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, खरगोन। क्वेश्चन नंबर 96, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 97, CSIR कितने अत्याधुनिक संस्थानों का समूह है? तो इसका आंसर सी, 37। क्वेश्चन नंबर 98, एशिया में CSIR का कौन सा स्थान है? एशिया में CSIR का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है बी, 17वां। क्वेश्चन नंबर 99, CSIR के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर है ए, डॉक्टर कलाई सेल्वी। क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है? इसका आंसर ए, 29। ये हमारा टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है और इस टेस्ट को लगाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए अच्छे कमेंट करें। आप हमारी एप्लीकेशन में कई प्रकार की PDF भी देख सकते हैं जो कि लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं तथा कई टेस्ट भी जो कि 10-10 क्वेश्चन के रहते हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।